ऊंची आवाज में बोले हालेलुया और जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा देते हैं। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन आनंदित है, खुश हैं आज आप जानते हैं कि बड़ी मीटिंग है और आज हम परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को यहाँ पे होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जैसे आप आए हैं आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है और आप भी अपनी गवाही को जरूर दें, ताकि जब अपनी टेस्टिमनी को आप देते हैं तो परमेश्वर अगली गवाहियों के साथ, अगली आशीषों के साथ आपको खड़ा करता है। तो पीछे टीम बैठी है, आप अपनी गवाही को भी नोट करवा सकते हैं। और ये टेस्टिमनीज, गवाहियां जो आप सुनने वाले हैं, ये आपके फेथ को बढ़ाएंगे, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग जब गवाही देने आते हैं वो बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए तब हमने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तब हमारा विश्वास बढ़ने लगा कि अगर ये लोग चंगे हो सकते हैं, ये लोग आशीषित हो सकते हैं, तो हम भी बच सकते हैं, हम भी ब्लेस हो सकते हैं। तो ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से एडवांस में अपने मिरेकल के लिए, अपनी गवाहियों के लिए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम बता दो, जेम्स मसीह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बटाला सिटी का रहने वाला हूँ। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि इनकी टेस्टिमनी के ये भाई बीएसएफ में जॉब करते हैं और 12 साल पहले जॉब में अचानक से इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। आप भाई खुद बताएं आपके साथ क्या हुआ था उस समय? मेरे ब्रदर, मैं ड्यूटी के दौरान बाहर से हो रही थी, मैं गिर गया था। गिरने के बाद मेरे कमर में चोट लग गई और मैं गिर गया बुरी तरह से। और जानों दोस्तों ने मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में मैं कुछ हफ्ते एडमिट रहा। एडमिट रहने के बाद में डॉक्टरों ने MRI और एक्सरे वगैरह लिखा। उन्होंने MRI वगैरह जब हुआ तो MRI में मेरे गर्दन से लेके नीचे तक पूरी कमर में डिस्क प्रॉब्लम में, हड्डी में नस दबी हुई थी और मनके हिल चुके थे। आपने कितने साल इलाज करवाया फिर इसका? मैं कम से कम 2011 से लेके 22 तक इसका इलाज कराता रहा। लगभग 11 साल के करीब। 11 साल। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 11-12 डॉक्टर चेंज किए मैंने। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता था? दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी वगैरह कराता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब फिर इनके किसी पड़ोसी ने इनको अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, ये चर्च में आए, 2 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। अपने लोगों में खुदा आ गया, पाप से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया। अपने लोगों में खुदा गया, मेरे सारे रोगों से शिफा गया। अपने लोगों में खुदा गया। घोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन। खुदा ने घोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया। आप बताएं जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की आपके ऊपर, क्या महसूस कर पा रहे थे शरीर में उस टाइम? जब मेरे पे परमेश्वर के दास ने, मेरे आत्म पिता ने मेरे पर ले हैंड किया तो मेरे कमर में हीट होने लगी, गर्मैश होने लगी। उसके बाद में मैं उठ बैठ के देखा तो मैं बिल्कुल हील था। परमेश्वर ने मेरे को चंगा कर दिया। उसके बाद आपको कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं? कोई रीढ़ का रोग नहीं है। मैं कोई दवाई नहीं खाता, मेडिसिन नहीं खाता, कोई फिजियोथेरेपी कुछ नहीं लेता। और उसके बाद आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? उसका बिल्कुल हील है। और परमेश्वर ने आपको नई पोस्ट के साथ भी, प्रमोशन के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुमको पूछ नहीं बल्कि सेठ ठहराऊंगा, कर्जा लेने वाले नहीं कर्जा देने वाले बनाऊंगा। सचमुच परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया, इनको हील भी किया, इनको ब्लेस भी किया, इनको ऊंचा भी किया, नई जॉब के साथ, अच्छी प्रमोशन के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, जो आदि और अंत है, जो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, जो फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को हिलाए ऊंची आवाज में कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी और अमेजिंग इस गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। सब जन तालियों के साथ। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबिया है। कहाँ से आप? मैं शंकरपेंट से हूँ। बहन, जून 2022 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी।
मैरिज के बाद आप और आपके हस्बैंड बेबी चाहते थे। हाँ जी। आप बताएं क्या गवाही है, क्या हुआ आपके साथ, खुल के बताएं। 2022 में ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ बुखार हो गया ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ उस समय जब आप बीमार हुए उस समय आप प्रेग्नेंट थे? नहीं उस वेले मैं प्रेगनेंट नहीं सी। जो मैंने मतलब खांसी की प्रॉब्लम हुई तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि घबरा गई। मैं क्या मैनू इन्नी खांसी तो कभी होई नहीं सी। जो मैं अपने टेस्ट करवाए तो मैनू टीवी की प्रॉब्लम हो गई तो फिर मैं मतलब कि अपनी मैडिसिन शुरू की तो जो मैनू 3-4 महीने होए तो मैनू मतलब कि मैडिसिन खाती नू 2 महीने हो गए थे। तो जो मतलब मैनू ना 2 महीने हो गए तो मैं अपनी मैडिसिन मतलब कि जो फिर मतलब शुरू की तो वह मैनू उल्टियां दे नाल सारी निकलती रही। तो फिर मैं अपना टेस्ट किया तो मैं मतलब कि प्रैगनेंट सीगी। तो फिर मैं मतलब मैनू बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर मैं डॉक्टर दे कोल गई तो डॉक्टर ने मतलब कि मेरा टेस्ट किया तो उन्होंने मैनू बहुत ज़्यादा मतलब कि डराता। कहते मतलब तुसी आ बेबी ना रखो तो मतलब बेबी नू आ वाली प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तुही मतलब इनू मतलब तुसी ना अपना हाँ जी तुसी ना अपना वॉशन करवा लो। पर मैनू फिर भी मतलब प्रभु ते विश्वास सीगा ते मैं फिर भी मतलब कि प्रभु ते मतलब यकीन किया तो लगातार मैं प्रार्थना विच मतलब कि सेव रही। तो मैनू हुण मतलब प्रभु ने बेटे की आशीष दी है। तो 23 जुलाई नू मतलब जो मैं अपना टेस्ट करवाया तो सारा टीवी दी मतलब प्रॉब्लम जड़ियाँ भी रिपोर्टां सीगियां सारियां नॉर्मल आईयां। और आप उस बीमारियों में भी, जबकि डॉक्टरों ने आपको ये बोल दिया था कि आपके बहुत सारी बीमारियों के कारण आपके बेबी को भी ये रोग हो सकते हैं, हाँ जी, आप ये बेबी मत रखो, पर आप फिर भी विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे सेफ रखे, खुदावन हाँ तूने दिया है, तू मुझे चंगा करेगा। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में बने रहे। हाँ जी। 23 जुलाई 2023 को ये बहन प्रार्थना मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। गर्भ के फल से आपको ब्लेस कर दो जितने गर्भ के फल से वंचित हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों के नाम सोच लोगे होने वाले, आने वाले। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी आचार। और बहन उस दिन आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हाँ जी। आपने घर बैठे मीटिंग जब देख रहे थे तो आपने परमेश्वर के दास के दिए वर्ड, वो प्रार्थना के शब्दों को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ था प्रार्थना ग्रहण करने के बाद? जो मैं मतलब प्रार्थना की तो मैनू बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई सी। मैं क्या मैनू टीवी की प्रॉब्लम हो गई है तो घर दे भी मतलब मैनू ना इदा मतलब कि कहन लग पे तेनू टीवी इदा मतलब तो मैनू मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी जी होंदी सी। तो फिर जो ना मतलब मैं की कहते प्रार्थना करन लगी तो मैनू मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना अंदर शांति मिली। जो मैं प्रभु का वचन सुनिया तो मैनू बहुत ज़्यादा वधिया लगा। तो फिर जो ना 2024 दे विच मैं अपना मतलब कि स्कैनिंग करवाई तो मैनू बहुत वधिया मतलब कि है ना, हाँ जी, तो मेरे रिपोर्टां मतलब कि बहुत नॉर्मल आईयां तो मैनू है ना प्रभु यीशु मसीह जी ने बेटे की आशीष दी है। सारे सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस, स्वर्ग की ओर देखते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। डॉक्टर कुछ भी कहे, वो वचन में भी लिखा है, वो हमारी हेल्प के लिए, वो कथित सच है, मगर सबसे बड़ा सच ये है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने तेरे लिए जान दिया है और मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो चुका है। इन बीमारियों में चलते हुए इस बहन का विश्वास परमेश्वर पर था और सच में इनके विश्वास के बाद खुदा ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है। आप देख सकते हैं इनका बेबी एकदम से फिट है, कोई रोग नहीं, एकदम उसकी टोटल रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ये बहन उस प्रार्थना के बाद बिल्कुल हील है। सब धन्यवाद दें, थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें, सब थैंक्स करते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम जीता है और ये यूपी ब्रांच की टेस्टिमनी है। इनकी गवाही है कि पिछले 45 साल से
इन पर जादू टोना किसी ने कर दिया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। सबको जानसी की मेरा नाम जीता है, मैं यूपी ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे पे किसी ने जादू टोना कर दिया था और मेरी शादी हो गई और मेरे टैग जो पड़ गए। मेरे को बुरे बुरे सपने आते थे, सांप वगैरह कुत्ते सब दिखता था और दुष्ट आत्मा मेरे पे गलत संबंध बनाती थी और मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती थी। और मैं कभी कभी मैके चली जाती थी महीना और मैं इतनी बीमार रहने लगी कि मैं 5 लाख जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को कहीं से नहीं आराम आ रहा था। और इसके बाद मेरे को मैं कभी कभी सोचती फांसी लगा लूँ, चाहे मर जाऊँ, अच्छा है। तो मैं इसके बाद मेरे को किसी ने पास्टर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं प्रार्थना रिसीव करती थी, अपने लिए रिसीव करती थी। तो फिर प्रभु की दासी ने मेरे पे प्रार्थना हेलैंड किया और इसके बाद मैंने शिफा पाई, चंगाई पाई। सबको धन्यवाद, प्रभु के दास को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इन दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, इनकी लाइफ डिप्रेस हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे और 19 फरवरी 2023 को जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। तेरी तो तौफीक खुदावंद है। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही वो डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ इनके सिर के ऊपर आया, वो 45 साल पुरानी दुष्ट आत्मा उन्हें उसी समय छोड़ के गई और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। एक सिंगल अटैक तक नहीं इनके ऊपर होता है, ये पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर रहने वाले। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? मधु। और पिछले 16 साल से आपकी बेटी के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे थे, इसकी क्या कंडीशन थी, कैसी हालत थी, आप बताएं इसके बारे में। ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਮੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਬਚੂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੂ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ भी नहीं बचना है मेरा ख्याल। और जब डॉक्टर के पास लेके गए, जब हॉस्पिटल में गए और उसने चेकअप किया वहां पे डॉक्टर ने, तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है इसको? इन्हें प्रॉब्लम हो गया टीबी का रोग। टीबी का रोग हो गया था, कुछ भी खाते थे पीते थे इनको पचता नहीं था, उसी टाइम उल्टियां आ जाती थी। हाँ जी। और दवाइयां खाई, इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था इसको। तो घर पे कैसे रहती थी, काम कैसे करती थी? फिर काम कोई नहीं करती, बैठते रहती रही है। और टॉयलेट बाथरूम फिर कैसे लेके जाते थे? इतना ही फड़ के लागे खलो जाना तो फिर इन्हें जाना करना। तो कितने डॉक्टर उस वक्त चेंज करके देखे फिर इसके लिए? 4-5 डॉक्टर चेंज कर देते, फिर ज्यादा हालत बिगड़ गई, फिर आई हॉस्पिटल चौके ले गए। आपको क्या लगता था कि ये ठीक हो पाएगी कि नहीं? आपके मन में क्या था उस समय? मेरे मन में है कि प्रभु ते भरोसा है, मैनू भी बच्चा होगा तो वही बचाएगा। और इसी वजह से इसकी पढ़ाई भी 10वीं क्लास में ही इसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। हाँ जी, छूट गई। और फिर इनके किसी रिश्तेदार ने जब अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो इनके ब्रदर ने जूम ऐप के ऊपर इनके प्रेयर रिक्वेस्ट को मेल किया और फिर 7 जुलाई 2024 को मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर की दासी ने इनकी बेटी के ऊपर, इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है, खाता रहूं पीता रहूं। आप बताएं जब आपकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन में? उदों मम्मा ने जो हाथ रखा थे
ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਰੈਡ रंग ਦਾ धागा निकलिया ਇਹਦੇ अंदरों यूरिन के द्वारा हाँ जी। रेड कलर का धागा इसके बाहर आया। हाँ जी। उसके बाद इसको जब दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए तो कोई टीबी का रोग नहीं है रिपोर्ट ना। में, कोई बीमारी नहीं है। नहीं। अभी कितने दिनों से ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ कोई बीमारी नहीं, कोई रोग ना, नहीं। ना। आप बताइए सिस्टर, आप अभी बिल्कुल ठीक है? ਹਾਂਜੀ हाँ जी नहीं तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि खुदा ने उस टीबी के रोग से इनको हील किया, इनको आजाद किया। उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे जो आज भी जीवित है और आज भी हील करने की सामर्थ रखता है। ऊंची आवाज में इग्लेसिया बोले हालेलुया। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। तो आइए अगली गई हम पटियाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम बीरबल यादव है। इस भाई की गवाही कि 22 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने चिट्टे का, शराब का, बीड़ी सिगरेट का, स्मैक का, तंबाकू का नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई बता रहे कि इनके नशे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि इनके डिवोर्स तक बात आ चुकी थी। फैमिली टोटली डिस्टर्ब थी, लाइफ डिस्टर्ब थी, मरना चाहते थे। तो आज ये भाई पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। को जय मसीह की। मेरा नाम बीरबल यादव है। मैं पटियाला ब्रांच से अपनी गवाही शेयर कर रहा हूँ। मेरा गवाही नशे के बारे में है। जब मैं 10 साल का था तब से मैंने नशा स्टार्ट कर दिया और छोटे नशे से मैंने नशा स्टार्ट किया। जैसे उम्र बढ़ती गई मेरा नशा बढ़ता गया और मैं बाद में बहुत बड़े नशे करने लग गया। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गंजा, शराब, स्मैक, चिट्टा, ये सब नशा मैं करता था। और जब मेरा शादी हुआ तो शादी के 5 साल बाद मेरा नशे के कारण डिवोर्स भी हो गया और फिर से मैंने कुछ कोशिश की कि मैं नशा कम करूं, छोड़ना चाहता था पर नहीं छूटता था नशा। मैंने अपने ससुराल वाले से वादा भी किया, पत्नी को फिर से लेके आया उन लोग से बहुत मिन्नतें करके। और मेरी पत्नी जब मेरे साथ रहने लगी तो बहुत लड़ाई झगड़े होता था घर में। और मेरा एक बेटा हुआ। घर में सब लोग मुझे नशेड़ी कहते थे और जब वो बच्चा 2, 4, 5 साल का हो गया तो उन लोगों के साथ वो भी मुझे नशेड़ी बनाने लग गया। और इसके कारण मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था और बहुत शर्मिंदा रहता था कि मेरे बच्चे खुद के मेरे को नशेड़ी बोलने लग गया। पर मैं नशा छोड़ना चाहता था, मेरे से नशा नहीं छूटता था। एक बहन ने चर्च के बारे में बताया और मैं 30 नवंबर 2021 को जब ग्रैंड ओपनिंग थी पटियाला ब्रांच की, तब मैं सेवा करने चर्च में आया और वहां पर मैंने प्रार्थना रिसीव किया जो प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना की गई थी। और उसी टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सारा नशा उतर गया और मेरा शरीर हल्का हो गया, जैसे कि मैं पहले बगैर नशे का होता था। और उसके बाद अभी तक मैं बिल्कुल नशे से फ्री हूँ। 2 साल 7 महीने 21 दिन हो चुके हैं। अभी तक मैं नशे को से फ्री हूँ। अब मैं नशे को हाथ भी नहीं लगाता। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की गवाही की नशे के कारण टोटली लाइफ डिस्टर्ब थी, डिवोर्स होने वाला था, लाइफ से इतना ज्यादा डिस्टर्ब थे कि मरना चाहते थे। तो भाई बता रहे हैं जब पटियाला ब्रांच जो अंकुर दुर्ला मिनिस्ट्री की ब्रांच जो पटियाला में 30 नवंबर 2021 को जब वहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग थी ब्रांच की, तो किसी भाई ने इन्हें बताया कि वहाँ पे अंकुर दुर्ला मिनिस्ट्री की ब्रांच ओपन हो रही है, वहाँ पे आप जाएं। ये भाई एक मिस्त्री का काम करते हैं। भाई ने सोचा उस समय, परमेश्वर इस भाई के मन में पाया कि मैं वहाँ जाकर परमेश्वर की सेवा करूँ ब्रांच में। और जैसे भाई उस दिन सेवा में आए, सेवा के बाद जब मीटिंग में बैठे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई को मन को परिवर्तित किया। उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से आजाद है। कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। इस भाई की पूरी फैमिली को परमेश्वर ने सेव किया। अब 2 साल 7 महीने हो चुके भाई टोटली फ्री है। अब जानते हैं परमेश्वर का, यदि तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे अन्न जल पर आशीष को दूंगा, तेरे बीच में से तेरे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरे पाप को खत्म करूंगा। और जैसे इस भाई ने सेवा की, परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन तारीफ करते जाए, इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बता, मेरा नाम मंजू है। मैं उत्तराखंड हरिद्वार से के रहने वाली हूँ और मेरी प्रॉब्लम है कि मैं
आपको 1 साल पहले आपको टीबी का रोग हो गया था। जी ब्रदर। कैसी कंडीशन थी शुरुआत में जब ये रोग शुरू हुआ, उस समय कैसी कंडीशन थी आपकी? ब्रदर मुझे बहुत फीवर आता था, बहुत तेज बुखार आता था, इतना तेज कि और मेरे लाइफ फेफड़ा जो है वो उसमें दर्द रहने लगा। और फिर मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें टीबी आया और मैंने फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ पर भी सेम यही बात बोली। तीसरे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका बचना मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इसका जी। फिर ब्रदर मुझे मेरी बेटी ने जूम डॉक्टर ने आपको जब चेक किया उन्होंने बताया कि आपके लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो टोटली डैमेज हो चुका है जी। और जब एक हॉस्पिटल में आप तीसरे हॉस्पिटल में गए, दो ने तो पहले जवाब ही दे दिया था, जी। तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पे आपको एडमिट किया गया था। जी ब्रदर। आईसीयू में रखा गया जी ब्रदर। आपको, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, फूड पाइप, यूरिन पाइप, ये सब चीजें लगा दी जी थी ब्रदर। और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। आपकी देखरेख कौन करता था फिर? मेरे बच्चे हैं, पति थे, वे भी बहुत ज़्यादा घबराते थे, बोलते थे कि डॉक्टर ने ऐसा जवाब दे दिया है कि क्या होगा। और मैं भी यही सोचती कि प्रभु, मैं पहले से ही प्रभु को जानती आपका हूँ। उस समय टॉयलेट बाथरूम भी सब बेड के ऊपर था। जी। डॉक्टर्स का कहना था कि इनका बचना मुश्किल है जी और इन्हें ब्रदर। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी फिर ब्रदर। आगे और हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, दवाइयां खाई, लेकिन ब्रदर। किसी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। नेबुलाइजर पंप आपको लगा दिया जी और ब्रदर। तरह तरह की दवाइयां डॉक्टर्स देते जी थे, आपने ब्रदर। सब कुछ करके देख लिया था। जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, कैसे चंगाई मिली आपको? फिर मेरी बेटी ने जूम मीटिंग पे मेरा ली हैंड कराया बाबा जी के द्वारा। तो 14 अप्रैल 2024 की ये बात है। जी ब्रदर। संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, उसके बाद क्या हुआ? उसी टाइम क्या महसूस कर पा रहे थे बॉडी में जब आप? बाबा जी ने मेरे ऊपर लैंड किया तो मुझे एक करंट सा लगा और मेरी बॉडी एकदम हल्की सी हो गई। और खुद आपने अपने पैरों के बल खड़े होके चल फिर के अपने आप को चेक करके देखा जी। तो आपकी बॉडी में ताकत आई और आप हील हो चुके थे। जी ब्रदर। उसके बाद जब दोबारा टीबी का आपका जब रिपोर्ट आई उसकी, उसमें कोई टीबी का रोग नहीं था। जी नहीं ब्रदर। और लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा डैमेज हो चुका था, डॉक्टर कहता था, जी वो भी ब्रदर। पूरी तरह से हील हो चुका जी है। ब्रदर। अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? 3 महीने 1 हफ्ते से। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी जीवित गवाही के लिए। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए, बड़े कामों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से ब्रदर रिंकू कुमार की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की जब इनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये भाई कौन कौन सा नशा करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा। एजेंसी थी। मेरा नाम रिंकू कुमार है जी और मैं बटालिया ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਔਰ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं बीड़ियां ते चला गया जी। बीड़ियां तो बाद फिर सिगरटां ते चला गया जी। सिगरटां तो बाद फिर मैं भुक्की भी खा जानी, फीम भी खा जानी और बाद विच मैं भंग दियां सिगरटां भी पी जानियां। 15 20 मेरे 30 ਜਿਹੜੇ मतलब रोज़ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਗੁਟਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ और मैं मतलब नशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਧੁੰਦ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। और 2 दिन मेरी वाइफ अपने पेके जाके रहन लग पैंदे सीगे और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं होर ज़्यादा परेशान हो गया, डिप्रैशन में चला गया जी। तो नशे की गल, नशे मैं छड्डना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ लेकिन छड्ड नहीं सी पाਉਂਦਾ जी। और 6 ਵਾਰੀ मैं मतलब सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को खत्म करने की कोशिश की कि इस जिंदगी तो मैं तंग आके मैं क्या अपने आप को खत्म ही कर देवां। और
मैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। एक बार ट्रेन के थले आने की कोशिश की और एक बार बस के थले आने की कोशिश की, उतों ही बच गया। और दूसरी बारी मैं मतलब फांसी लैने की कोशिश की और एक बार मैं दवाई खाधी, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। फिर मैंने किसी ने खामड़ा चर्च बारे दसिया और मैं खामड़ा चर्च गया, मैं उतों दी गवाहियां सुनिया और मेरा फेथ, मेरा विश्वास होर मजबूत हो गया। तीसरा महीना 24 तरीक 2024 ਨੂੰ मैं मतलब परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ प्रार्थना ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने हील ਕੀਤਾ। मैं उस दिन तो बिल्कुल आजाद। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, बुक्की, अफीम, बांग और मेडिकल का नशा करते थे। इतना ज्यादा नशा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था, इतना ज्यादा तंग हो चुके थे इस नशे से कि 6 बार इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये नशे से छूट नहीं पा रहे थे। पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर 24 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को बटाला चर्च ब्रांच में रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें ब्रांच में छुआ और वो नशे, वो सालों पुराने नशे उसी दिन इन्हें छोड़ के गए और उस दिन से ये भाई उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। सब दिन अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और वही वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ और वो सालों पुराने नशे सिर्फ एक प्रेयर रिसीव करने के बाद इनको छोड़ के गए। और अगर आज आप उन प्रेयर्स को फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे तो आप फेथ के साथ उन प्रेयर्स को रिसीव करेंगे, तो नेक्स्ट आप होंगे गवाहियों के लिए। सब दिन अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुखनंदन। कहां से हैं? बूटाबिल प्रताप नगर तो। कितनी एज है आपका? आप 27 साल। और आप 17 साल की एज में आपने नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी ब्रदर। आप ये बताएं, ये नशे आपके जीवन में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे और नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या चल रहा था? खुल के बताएं पूरी गवाही। पहले मैं गुटखा शुरू किया, वो गलत संगत से बह के। जिन दोस्तों के साथ आप रहते थे वो सब नशा करते थे, उनके साथ मिलके आपने नशा शुरू किया? हाँ जी, वो सारे दोस्त मेरे नशे से रहंदे सी, उन्हां नाल ही मैं रहंदा सीगा। उनके साथ मिलके आपने नशा शुरू किया? हाँ कौन कौन सा नशा किया? गुटखे दी नशा, ड्रिंक करदा सीगा। कितना कितना? पहले पहिया भी ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ 3 पहिया ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ लागे उन्होंने मैरिज करता। मैरिज के बाद मेरा नशा होर बढ़ गया, और ज़्यादा नशा। मैं 1.5 बोतल का शराब पी लेना, तो घरे आना, फिर मम्मी नाल लड़ना, फिर वाइफ नाल लड़ना, तो उस तो बाद नशा बहुत ज्यादा करते थे। सुबह से शाम नशे में रहते सुबह से शाम नशे में होश आवाज ही नहीं रहा सी, क्योंकि जितना आप कमाते थे सारा नशे में, सारा नशे से पे रुपया 1 रुपया कर नहीं आना, ज्यादा घर पे होना वो चोरी करके ले जाना, नशे कर लेना मैं। और नशे में आपने अपने नशा करने के लिए घर का बहुत सारा सामान भी बेचा है? नशे करके मैं अपना एक्टिवा बेचता, नवा ते साइकिल बेचता, मोबाइल भी बेचते। काफी मोबाइल मेरे चोरी हो गए नशे के कारण। ओवर नशा करके आप घर नहीं पहुंच पाते थे, रास्ते में गिरे रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। और फिर कौन मतलब उठा के लेके जाता था? फैमिली लेके जाती? फैमिली मेरे नाल आउंदी सी, आटो ते खुद चक के लेके जांदे सी। नशे बढ़ रहे थे, घर में झगड़ा बढ़ रहा था, घर में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया सी। आपकी और आपकी वाइफ में बिल्कुल बनती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनती थी ब्रदर जी। और यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के मायके चली गई थी? हाँ जी। क्या कहते थे वो उस समय? हालत कैसी थी आपकी? वो कहते सी मैं भेजना नहीं, ज्यादा नशा करता है, नशेड़ी है, पूरा शराब च रहिंदा। डिवोर्स मंगते सी, मैं यही कहता सी मैं कोई गल नहीं, मैं डिवोर्स नहीं देना, लेकिन वो डिवोर्स मंगते सी। वो कहते कोई गल नहीं, जो इनू भेज दूंगा अपनी कुड़ी नू, ये आप तो रोटी खा नहीं होंदा, मेरी कुड़ी नू इन्हें की खिलाना हैगा। मैं बोला माता कहते कोई गल नहीं, 1 बार भेज के देख लो। कहते नहीं भेजना, कहते अगर दोबारा कुड़ी नू भेजता, अगर मुंडा कुड़ी कुछ हो गया फिर
ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋ गई तो भाई उस समय वो मायके वाले आपके जो इन-लॉज फैमिली थी वो आपकी वाइफ को नहीं भेज रहे तो आप इसी के कारण क्योंकि वो डिवोर्स मांगते डिप्रेशन में चले गए थे हाँ जी डिप्रेशन से पूरा मैं चल गया सीगा नशा बढ़ चुका था इस बार नशा उदो मैं 2 बोतल शराब पीना स्टार्ट करता सी और बहुत बार आपने सुसाइड करने की कोशिश की मैं 5 बारी सुसाइड करना छत्ते उत्ते कूद जाना ते घर दे मेरे नाल ही जाना उन्होंने चक्के लेना फिर थल्ले कमरे च कुंडी ला देना 2 बारी मैं कर्द मान लिया अपने बाँह से आप बार बार अपने आप को खत्म कर देना चाहते थे हाँ जी बार क्यों मारना चाहते थे आप अपने आप मैं ये चाहता सी प्रभु मैनू ये तो नशे चढ़ाओ ये तो मैनू जिंदा मार दो बस गल यही गल क्योंकि आप नशा छोड़ नहीं पा रहे थे नशा मैं बिल्कुल नहीं छड़ पा रहा सी और मेडिसिन ली दवाइयां खाई पर कोई रिजल्ट नहीं था हाँ जी तो कोई चर्च के बारे में कैसे जाना था खामरा चर्च अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने चर्च के बारे मेरे नाल दे एक सिस्टर आंदे सी उन्होंने दसिया सी फिर माता भी आंदे सी फिर मैं भी आया फिर 25 तरीक नू पापा जी पैसमान 25 जनवरी 2024 को आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे हाँ जी जब ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की नशे की आत्मा व्यभिचार की चोरी की पाप की गंदगी की गालियों की आउट नेगेटिविटी की आउट नेगेटिव आत्मा आउट सुसाइडल थॉट्स आउट तो भाई आप उस दिन चर्च में थे आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया हाँ जी क्या हुआ उसके बाद फिर उस तो बाद मेरा सारा नशा छूट गया बॉडी मेरी हल्की हो गई ते हुन कोई भी नशा करने ਨੂੰ मन नहीं करता मेरा 6 महीने हो गए नशे छड्डन ਨੂੰ सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस लाइफ चेंजिंग गवाही हालेलुया परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के लिए जो आपको छूती है उसकी हजूरी में और आप आजाद होते हैं और उस दिन से भाई एकदम से लाइफ बदल चुकी है हाँ जी फैमिली एकदम ओके है हाँ जी अब घर का माहौल कैसा है बिल्कुल सही है वाइफ कैसी है वाइफ भी सही है सब कुछ ओके है हाँ जी। जो परिवार वाले पहले विश्वास नहीं करते थे नशेड़ी कहते थे बहुत सारी बातें करते थे वो अब क्या कहते हैं ओ हुन बिल्कुल बढ़िया मेरे भरा भी मेनू बुलाਉਂਦੇ ਵੇ वो भी एकदम खुश है नशे छड़ के अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं क्या कहना चाहेंगे आप उनको मैं यही कहना चाहता वो चर्च आए प्रभु ਨੂੰ विश्वास करें ते प्रभु जरूर नशे नाल उन्हां ਨੂੰ आजाद करूगा सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च थैंक यू जीसस बोलते हो अगर आपका विश्वास है तो खुदा आपको छुएगा थैंक्स करते हो धन्यवाद देते हो खुदावंत के अद्भुत सामर्थ के लिए उसके बड़े कामों के लिए थैंक यू जीसस बोलते हो सब जन हेलो तो बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका मेरा नाम आंचल है मैं बटाला से हूँ आपकी गवाही की 5 साल पहले आपके पीरियड पूरी तरह इरेगुलर थे तो खुलकर अपनी गवाही को बताया कि उसके कारण आपकी बॉडी में क्या दिक्कतें आती थी आपको हाँ जी ब्रदर जब मैं मतलब स्टडी टाइम में थी तो मेरे मतलब पीरियड इरेगुलर हो गए कि जैसे मैं मतलब कि पहले मेरे 9th 10th में मतलब कि जब 8th में थी तो मेरा सब अच्छे से चल रहा था और मतलब जब मैं 10th में हुई तो जब मतलब कि मेरे 8th 9th में होगी तो मैं मतलब कि सब अच्छे से चल रहा था तो जब मैं 10th में हुई तो उसके बाद मेरे मतलब पीरियड इरेगुलर रहने लगे कि जैसे मतलब कि थोड़ा सा दाग लगना और मुझे मतलब कि बहुत मुश्किल आने लगी स्टडी में भी आने लगी और मैं मतलब कि मेरा मूड भी ऑफ रहता था इसकी वजह से तो आप बता रहे थे आप घर का कोई काम तक नहीं कर पाते थे बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी हाँ जी, हाँ तो आप बता रहे जब आप डॉक्टर के पास गए थे डॉक्टर ने क्या बताया हाँ जब मैं पहले मतलब कि स्टडी टाइम में उसके बाद मैंने दिखाया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्टडी चल रही है और मुझे मुश्किल आएगी तो उसके लिए मैंने डॉक्टर को दिखाया फर्स्ट टाइम मैंने बटाला में भी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपको वीकनेस हैगी उसकी वजह से होगी अगर आपको डाउट है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो तो उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाए तो टेस्ट में मतलब कि वीकनेस की वजह से उन्होंने बोला कि ब्लड भी कम आ रहा है तो हार्मोन इम्बैलेंस है तो इन्होंने बोला कि मेरे को अल्ट्रासाउंड करवा लो अगर आपको डाउट है तो मैंने फिर हमने इन बात को इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं वीकनेस की वजह से होगा
तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया और मुझे पूरा दिन हॉस्पिटल में रखा और एडमिट किया, ड्रिप वगैरह लगा दिए। शाम को मैं घर आई तो उसके बाद मैं 1-2 महीना ठीक रही। तो उसके बाद मतलब कि मैं ठीक रही, तो फिर बाद में ऐसे चलते चलते 2-3 महीने हो गए। फिर से मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने सोचा कि शायद फिर से वीकनेस की वजह से होगी। तो मैं मतलब कि इस बात पे मैंने सोचा कि फिर से डॉक्टर को दिखाती हूँ, पर मैंने रहने दिया। तो ऐसे करते करते मतलब मुझे 4 से 5 महीने हो गए। तो फिर मैंने एक और डॉक्टर को बटाला में ही दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अगर आपने पहले भी दिखाया है तो फिर से आप, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर एक अल्ट्रासाउंड करा ही लो। तो मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाई। तो उसमें उन्होंने तो वैसे बोला कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। तो वो नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड थी वो नॉर्मल थी मेरी, तो उसमें कुछ नहीं आया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, एक 21 दिन की गोली होती है पिल, तो वो मुझे खाने के लिए दी थी। वो गोली ऐसी होती है ब्रदर कि उसको खाने की वजह से ना मतलब हम 2 या 3 महीने ठीक रहते हैं। जब तक वो मेडिसिन मैं खाती थी तो मैं ठीक रहती थी। उसके बाद मुझे फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी। तो मुझे इसकी वजह से बहुत मुश्किल आती थी, मतलब कि स्टडी में भी। तो लगातार आप डॉक्टर भी चेंज करते रहे, आप मेडिसिन भी खाते रहे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपके ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, जब तक रसौलियां नहीं ठीक होंगी तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। नहीं ब्रदर, जब मैंने ना 3 से 4 डॉक्टरों को बटाला में दिखाया, तो उसके बाद मतलब कि मुझे वो जो देते थे ना कि मेडिसिन देते थे, तो उसके बाद मतलब मेरे को कोई आराम नहीं था जो 21 दिन की गोली, क्योंकि मेरी भाभी खुद मेडिकल लाइन में, तो उन्होंने भी मुझे बोला था कि ये मेडिसिन मत खा कि तुझे बाद में प्रॉब्लम आएगी जब तू फ्यूचर में, अभी तो तुझे नहीं पता चल रहा। मेरे घर वाले भी उस मेडिसिन में, मतलब मम्मा पापा सब सपोर्ट करते थे कि चलो आपको नहीं फ़र्क तो मेडिसिन, हमने आपको रोकते कि कल को आप बोलोगे कि मुझे कहीं दिखाया नहीं। तो मैंने मतलब कि वो तो मेडिसिन थी तो मैंने खाए। उसके बाद जब मैं मेडिसिन खाती थी तो मैं ठीक थी। उसके बाद मैंने गुरदासपुर में एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी मुझे वो मेडिसिन दी। फिर उसके बाद मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया, वो लेडीज़ डॉक्टर थी। तो उन्होंने मुझे मतलब कि अल्ट्रासाउंड के लिए फिर से बोला कि वो अल्ट्रासाउंड बहुत पुरानी हो गई है, आप एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करा लो। तो उसमें देखते, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाई। तो ब्रदर उस अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मैंने उनको सेंड की, तो उनकी कॉल, उन्होंने बोला कि आप मुझे मिलो। तो मैंने बोला कि आप मुझे ऐसे बता दो कि क्या बात है। तो वो कहते नहीं आप मिलो, मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकती। तो मैंने बोला कि नहीं आप बताओ मेरे को। तो मेरी भाभी तब आपने ना गांव गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ना अपनी रिपोर्ट को सेंड करो तो मैं भी देख लेती हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने उनको रिपोर्ट सेंड की, तो उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि आपके मल्टीपल सिस्ट है, 2 ओवरीज में, एक में 12 थी और एक में 11 थी। तो उसकी वजह से मतलब कि उन्होंने मुझे बोला कि तू देख डॉक्टर से बात करके कि इसका अच्छा, क्या लगातार डॉक्टर भी चेंज करते रहे, मेडिसिन भी खाते रहे। आपके रिपोर्ट में यह आया था कि आपके ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। तो आप बताएं सिस्टर, फिर से ऐसी सिचुएशन में आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मैं ना पहले से यहाँ पर आती थी, मतलब कि 2017 से मैं जुड़ी हुई हूँ। बट मेरा जो विश्वास था ना, मेरी फैमिली का विश्वास ज़्यादा था और मेरा विश्वास कम था। और मतलब कि मैं खुदा को जानती थी, पर फिर भी मैं विश्वास इतना नहीं करती थी कि जितना एक विश्वासी का विश्वास होना चाहिए। तो मतलब कि ऐसे करते करते मतलब कि तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे, फिर आपको वाइट कार्ड के बारे में पता चला, तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर 7 अगस्त को 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इस बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? ब्रदर वो सामर्थ्य हाथ जब मेरे पे आया तो मैं हील थी। बट प्रभु के दास जैसे कहते हैं ना कि जब हमारी हीलिंग होनी होती है तो हमारे मन में एक शक होता है कि मतलब कि वो शक मेरे अंदर था कि पता नहीं मैं हील हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। तो उसके बाद मतलब कि थोड़े 1-2 मंथ बाद मेरे खुदा का विजन मुझे फिर से आया। खुदा का दास मेरे रात को मतलब एक खाली जगह जहाँ पर अंधेरा था, तो वहाँ पर मतलब कि वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा और मुझे मतलब कि हील किया। और अगले दिन फिर से वही ड्रीम, मेरा सेम ही ड्रीम,
खुदा के दास और दासी फिर से मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा और मुझे हील किया। और उस दिन से मैं जान चुकी थी कि खुदा ही जिंदा खुदा है जिसने मुझे हील किया है, क्योंकि वो सामर्थी हाथ खुदा का था, खुदा के दास का नहीं था। और तारीफ करें शब्द ने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रहे कि फिर 7 अगस्त को 2022 को जब परमेश्वर के दास ने इस बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, उसके बाद परमेश्वर के दास और दासी ने ड्रीम में भी इस बैंड के ऊपर लेहन प्रार्थना की। उस प्रार्थना के बाद ये बैंड पूरी तरह से फ्री से वो रोग इन्हें छोड़ के जा चुका था। बताइए बहन, वो रसौलियां उसके बाद गायब हो चुकी थी। हाँ, मुझे 1 साल और 2-3 महीने ऊपर हो गए हैं कि मैं प्रॉपर ठीक हूँ और मुझे पीरियड बिल्कुल मतलब ठीक नॉर्मल आ रहे हैं कि जैसे 2-3 वो जो नॉर्मल पीरियड होते वो मुझे आ रहे थे क्यों। और तारीफ करें शब्द ने इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को मैं आप जानते हैं डॉक्टर जीसस यहोवा राफा आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास है आपकी रसौलियां गायब होंगी, पत्थरियां बाहर आएंगे, आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। मसीह यहोवा राफा के लिए, डॉक्टर जीसस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम बागी सिंह है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद की है। तो पहले सारे जैसी ये मेरे मामा जी ने इन्हों का नाम बागी असीं बठिंडा दे रहने वाले हाँ। अज मैं इन्हों की जिंदगी की सब तो बड़ी गवाही देन जा रही हाँ। जो 15 साल की सी ते इन्होंने बीड़ी का नशा शुरू किया। इसका नशा बीड़ी तो बढ़ता गया। जो ये गलत संगति के बैठन लग गए, अपने दोस्तों के नाल बैठन लग गए, तो इन्होंने शराब का नशा भी शुरू कर दिता। दिनों दिन इन्हों का नशा बढ़ता गया है। जो सामने नशा शुरू करते सन, नशा पी के घरे आते सी, तो ये बहुत लड़ाई झगड़े करते सन। इन्हों के रोज के लड़ाई झगड़े तो इन्हों के नशे तो असीं बहुत परेशान सी, सारे घर के बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर जब इन्होंने कोले कई बार पैसे नहीं भी होंगे सी, तो ये आदि गुआढ़ी चों मंग के लैके आउंदे सी घर। इन्हों के उधार के कारण साडे घर दे विच कर्जा शुरू हो गया। इस कर्जा शुरू हो गया सी। इन्हों के कर्जे तो इन्हों के नशे तो बहुत ज्यादा परेशान सी। फिर साडे आंढ गुआढ़ ने सानूं आने मनीषा बारे दस्सिया। फिर असीं उन्हां दे नाल चर्च दे विच गए। पहले दिन जदों असीं गए, उन्होंने अपोस्टल जी ने परमेश्वर दी दास ने सारे बात बोलने की नसीब छुटकारा मिले, तो इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। इस तो बाद इन्होंने बहुत गर्मी महसूस हुई। इन्होंने ऐसा लग्या कि इन्होंने शरीर के विच बहुत सारी गर्मी निकल रही है, तो इन्होंने प्रभु हील कर रहा है। इस तो बाद इन्होंने जब घरे आए तो इन्होंने बिल्कुल भी मन नहीं किया नशे वाल वेखण का, गलत संगतियों च भी इस तो बाद नहीं कदे भी बैठे। इन्हों का प्रभु ने इन्हों की जिंदगी के विच इन्होंने नशे तो बहुत छुटकारा हुआ। इस बड़ी गवाही लई खुदा दी दास दा धन्नवाद करते हैं सब। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन नशों से। और वो दिन था 21 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्होंने कोई नशा नहीं किया। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर का आत्मा लोगों को ब्रांचेस में छू रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी मायने नहीं करती, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। अगर आप ब्रांचेस से देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। परमेश्वर आपको भी छुएगा, आपको भी गवाही के साथ खड़ा करेगा और आप भी उसके नाम की एक बड़ी गवाही का कारण बनेंगे। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम परवीन है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 7 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे और पैसों की कमी कारण चीज़ों को नहीं ले पा रहे थे। जब से ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर ने इनको अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर अमोन, इनकी टेस्टमनी के इन्होंने अपनी +2 जब कंप्लीट करी तो आगे की स्टडी ये फॉरेन जाके करना चाहते थे। उसके बाद यूएसए के लिए फाइल अप्लाई की और लगातार ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों में बोने में वफादार हैं और परमेश्वर ने यूएसए के स्टडी वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।
सिस्टर मुमताज की टेस्टमनी के 7 साल से हार्ट डिजायर थी कि एकेडमिक स्टडी में इनकी कोई पोजीशन आए, और ये अच्छा पढ़ने के बाद भी इनकी पहले कोई पोजीशन नहीं आती थी। जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास ने बोला कि एक्सीलेंट रिजल्ट आपके जीवन का हिस्सा हो गए, तो उसके बाद ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स के साथ अच्छी पोजीशन के साथ इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। न्यूज़पेपर में भी इनकी न्यूज़ आई। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर पार्वती, इनकी टेस्टमनी, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 1 साल से इनकी हार्ट डिजायर थी, ये खुद का प्लॉट लेना चाहते थे और परमेश्वर ने हार्ट डिजायर को इनके फुलफिल किया और नए प्लॉट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर मानसी गोयल जलंधर के ये रहने वाले हैं, और ये इनकी गवाही है कि ये बहन एडवोकेट हैं और 1.5 साल से अपना खुद का ऑफिस जो चैम्बर है वो लेना चाहते थे। फाइनेंस का इंतजाम ना होने की वजह से उस ब्लेसिंग को नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को लगातार बो रहे हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में नए रास्तों को ओपन किया और इनको परमेश्वर ने खुद के नए चैम्बर के साथ, ऑफिस के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर रजनी, ये इनके बेटे की गवाही है कि प्रेजेंटली 7th स्टैंडर्ड में है इनका बेटा, और 6 सालों से एक्सीलेंट रिजल्ट की डिजायर रखते थे, और जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, घोषणाओं को, प्रेयर्स को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर ने ब्लेस किया और 84% मार्क्स के साथ परमेश्वर ने उसी क्लास में ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम शिवानी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 12 साल से इनकी फैमिली में डिले स्पिरिट काम कर रही थी। 6 साल से ये बहन फॉरेन जाना चाहते थे, फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। एक बार कनाडा के लिए फाइल लगाई, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। 6 साल से इनकी कजन की जो कनाडा फाइल थी वो डिले में थी। इनकी भाभी की 3 बार कनाडा रिफ्यूजल लगी है। इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसी इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन जब से ये अंकुरना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया। इनकी फैमिली में टोटल 7 कनाडा के वीज़ास के साथ मेंबर्स को ब्लेस किया परमेश्वर ने, और इस बहन को यूएसए के 5 साल के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, इन ब्लेसिंग्स के लिए अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर मंजीत कौर, ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 2020 में इन्होंने कर्जा लिया, लाखों रुपए का ब्याज इनके ऊपर होने के कारण वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। 7 सितंबर 2023 को स्पेशल प्रेयर हुई थी उन लोगों के लिए जो कर्जे के नीचे हैं। प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर मिला, सारा जो कर्जा है इनका वो माफ हुआ और पूरी तरह से परमेश्वर ने कर्जे से आजाद किया। थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन ब्लेसिंग्स के लिए। आप जानते हैं कलीसिया, जब आप अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपको खड़ा करता है, आपको ऊंचा करता है। वो चाहे डिले है, चाहे वो रिजेक्शन है आपके लाइफ में, परमेश्वर उसको दूर करता है। अगर आप बोने में वफादार हैं तो नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ। इस तरह से ब्रांचेस से भी लगातार हमारे पास टेस्टिमनीज आ रही हैं। पटियाला चर्च से सिस्टर जसविंद्र कौर की गवाही आई है। इनकी गवाही है कि जनवरी 2023 में इस बहन की जब शादी हुई और शादी के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो मार्च 2023 में ये प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने बाद इन्हें एक ड्रीम आया कि दुष्ट आत्मा इनसे बच्चा छीन रही है और सेम डेज ही इनका मिसकैरेज हो गया। और आज ये पटियाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही। मेरा नाम जसविंदर कौर है, मैं पेरापुर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं अपनी गवाही को पटियाला ब्रांच से देने जा रही हूँ। जनवरी 2023 में मेरी मैरिज हुई और उसके बाद मुझे दुष्ट आत्मा की अटैक होनी शुरू हो गई और मुझे दुष्ट आत्मा की अटैक होते हुए मेरी जुबान बाहर निकलाती थी, चिल्लाते थे, रोते थे, खेलाती थी और बेहोश हो जाते थे। फिर हमने बेबी के बारे में सोचा। मार्च 2023 में मैं प्रेग्नेंट हुई। 1.5 मंथ बाद मुझे ड्रीम आया, दुष्ट आत्मा मुझे सपने में ही मेरा बेबी छीनता हुआ दिखाई दिया और 1.5 मंथ के बाद मुझे ब्लीडिंग शुरू हुई और मेरा मिसकैरेज हो गया। इसके बाद 8 जून 2023 को हम चर्च में आए और मैंने मीटिंग को अटेंड किया और जो प्रार्थना हुई उसे मैंने रिसीव किया। इसके 1 मंथ बाद मैं प्रेग्नेंट थी। 21 फरवरी 2024 को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है और अब मैं 1.5 साल से दुष्ट आत्मा से आजाद हूँ। सब कुछ है। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 8 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पटियाला चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गई और नेक्स्ट मंथ ही ये इनको कंसीव हुआ और 21 फरवरी 2024 को परमेश्वर ने इन्हें एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और अपने
दोनों अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ब्रांचेस में बड़े बड़े काम कर रहा है, लोगों को आजाद कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पुणे चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम ऐश्वर्या है। इनकी गवाही है कि 15 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस सिस्टर ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो टोटली लाइफ थी वो डिप्रेस हो चुकी थी, वो नरक जैसी बन चुकी थी। और आज ये हमारे साथ पुणे से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया उस नशे से। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऐश्वर्या सोलंकी है। मैं पुणे ब्रांच से बोल रही हूँ कि मुझको 15 साल से नशे की आदत थी, और तंबाकू गुटखा ये सब खाने की। जब मेरे दीदी ने रिलेटिव ने हमको बोला आप चर्च में जाओ, हम चर्च में गए। उधर हम मीटिंग अटेंड किए तो पापा जी ने वो नशे के लोगों के लिए जो जो वर्ड बोले थे वो पूरे मैंने रिसीव किए। तब से मेरी ज़िंदगी, मैं 15 साल से थी तब से नशा कर रही हूँ। अब मैं 1 साल हो गया। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। इस सिस्टर ने बताया है कि जब इन्होंने नशा करना शुरू किया था और जब इनके पास पैसे नहीं होते थे, घर से पैसे चोरी करके ये नशा करते थे, लोगों से उधार मांग के ये पैसा और ये नशा करते थे। इनकी टोटली लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। शैतान ने इनको डिस्टर्ब किया हुआ था इनकी लाइफ में। और जैसे ही इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार ये पुणे चर्च ब्रांच के साथ जुड़े। और 23 जुलाई 2023 को जब अपोस्टल जी ने खास प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन को परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये हर तरह के नशे से, हर तरह की चोरी की स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए जीसस की तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? जय मसीह की जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। कहाँ से हैं भाई आप? हम अम्बाला सिटी से है जी। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। क्या नाम है बेटे का? मनकीरत सिंह जी। क्या गवाही आप बताएं इसकी? मनकीरत सिंह 6 साल ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖੇਲਦੇ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਜਾਓ जल्दी। क्योंकि जब आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो ये बिल्कुल बेहोश था। बिल्कुल जी, कोई होश नहीं था। कोई होश नहीं था। तो आप जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने इसकी हालत को देख के जवाब दे दिया था। हाँ जी, हाँ जी। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद अपना पीजीआई ले गए ना। उस तो बाद उन्होंने कहता है कि अभी 5-7 दिन रहे, ये बिल्कुल रिकवर नहीं होया। आप हमने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़े हुए सी। भाई जब आप पीजीआई हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेके गए, उन्होंने इसको एडमिट किया जी, टेस्ट किए गए, तो क्या बताया डॉक्टरों ने? उन्होंने कह दिया कि इसकी सिर की हड्डी टूट गई। और उस समय इसकी हालत कैसी थी? बेसुध पड़ा था जी। और क्या कहना था डॉक्टर, क्या कह रहे थे कि क्या करना है इसके साथ? अब डॉक्टर ये कह रहे थे कि या तो इसका ऑपरेशन होएगा, तो उस तो बाद अपना हमारा डॉक्टर ने बोला कि आपके बेटे के सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ और जी। साथ में ये बोला था कोई गारंटी नहीं है। नहीं, कोई गारंटी नहीं जी। और आपका बेटा अपनी याददाश्त जो थी वो गवा चुका था जी, उसे कोई सुध-बुध नहीं थी जी। वो आपको भी पहचान नहीं रहा था। जब नहीं जी, किसी को भी पहचान नहीं रहा था जी। जब आपका बेटा आपको पहचान नहीं रहा था तो क्या आया उस समय मन में? अपने बेटे को देख के क्या सोचते थे आप? उस टाइम ये हो रहा था जी, फील भी कभी हमें पहचानेगा कि नहीं। उस तो बाद अपना कोई भी सारे फैमिली मेंबर मिलके गए, इन्होंने कुछ नहीं पता सी, किसी ने पहचानता नहीं सी। इनका बेटा बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, सर में चोट लगने के कारण जब उसे होश भी आई तो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर मदर फादर को पहचान नहीं रहा था। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान थे, अपने बेटे को देख के रो रहे थे कि क्या होगा हमारे बेटे का, काफी परेशान थे। तो भाई चर्च के साथ आप पहले से जुड़े हुए थे, विश्वास था परमेश्वर पर उस दुख में भी कि खुदावंद आपने
बेटा दिया है तो आप हमारे बेटे को ठीक भी करेंगे जी। तो आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे जी। ये लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, प्रार्थना में बने रहे। 23 अप्रैल 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सुनो, आज चर्च में हर वो पावर जो तुम्हारी लाइफ में है पीछे खींचती, होली गोस्ट फायर राइट नाउ आपकी बॉडी, सिस्टम, ब्लड, हड्डियों पे, स्पिरिट पे, होली गोस्ट। और भाई जैसे प्रार्थना हुई क्या हुआ उस समय? उस तो बाद जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ होश आया, ਇਹਨੇ पहचानना स्टार्ट किया। उसी समय आपके बेटे को होश आई और उसने आपको पहचाना। हाँ जी। तो वो उस समय पहचान रहा था, तो एकदम से परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपके बेटे को छुआ तो उसकी रिकवरी हुई जी। और उस दिन के बाद से आपका बेटा पूरी तरह हील है, बिल्कुल ठीक। कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है और ऑपरेशन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। पर परमेश्वर ने आपके बेटे के ऑपरेशन को कैंसिल किया, बिना ऑपरेशन के आपके बेटे को हील किया। कितने दिनों से आपका बेटा बिल्कुल हील है? 1.5 साल तो बेटा बिल्कुल हील है, बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं, कोई मेडिसिन, कोई उसे परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हाथों को उठाते हुए स्वर की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। तो ये अगली गवाही अजनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम अमरजीत कौर है। इस बहन की गवाही कि पिछले 15 सालों से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, सपनों में जानवर दिखते थे, दुष्ट आत्मा के साथ गलत संबंध बनाता था। ये बहन बता रहे कि ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे, 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो आज ये अमरजीत सिस्टर अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम अमरजीत है, मैं अजनाला ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रही ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। उन्होंने उस दौरान मेरे मैरिज करती। मैरिज तो बाद भी मेरे ते अटैक वध ही गए। अटैक वधन के दौरान मेरे फैमिली के लड़ाई झगड़ा होने लग पिया। लड़ाई झगड़ा होने के दौरान मैं बहुत परेशान हो चुकी सी। मैं 3 बारी डिसाइड करने की कोशिश की थी। एक बार मैं फांसी लगा के मरने की कोशिश की थी, एक बार मैं कणक वाली दवाई खाने नाल मरने की कोशिश की थी, एक बार मैं नींद वाली गोलियां खाने नाल मरने की कोशिश की थी। यूट्यूब के द्वारा मैंने पता लगा फाउंडर चर्च के बारे ते फिर आना स्टार्ट किया। जो परमेश्वर के दास घोषणावां करदे उन्हां प्रार्थना मैं अपने लिए सही करदी हुंदी सी। फिर एक दिन मैनूं परमेश्वर की आत्मा ने छुआ ते मैं अपने आप को चेक किया ते मेरी पूरी बॉडी च गर्माहट निकली। मैं अपने आप को देखा तो फ्री हो चुकी सी ते मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर के दास दा ओदी दासी दा सच्चे दिलों धन्नवाद करदी हां। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। तारीफ करे सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। तो बहन बता रहे फिर 18 फरवरी 2024 को होली कमिटमेंट संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने उसी समय इस बहन को छुआ। तो इस बहन को एकदम महसूस हुआ कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकली है। उस दिन के बाद इस बहन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, कोई इन्हें गुस्सा नहीं आया। वो पाप का आत्मा, दुष्ट आत्मा, सारे अटैक इन्हें उसी दिन छोड़ के गए। अब 5 महीने हो चुके हैं, बहन पूरी तरह से फ्री है। एक शांति इनके जीवन में परमेश्वर ने इन्हें दी है। सब जन थैंक यू जीसस बोले। वो छुटकारा देने वाले परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर आज यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर की सामर्थ्य हेड चर्च में, ब्रांचेस में मौजूद है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास आप भी इसी तरह छुटकारे की बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे। आप उसके नाम को महिमा देंगे सब जन। थैंक यू जीसस बोलते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करते जाए सब जन। इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सतनाम सिंह, रहने वाले कहाँ के हैं? अंबरसर जंडियाला गुरु। ये भाई की बहुत ही बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है, तो आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है। इनके साथ इनके पड़ोसी जो हैं, इनके बिल्कुल नज़दीक घर है, वो इनके पास ही रहते थे। इस भाई की गवाही है कि ये पूरी तरह से ये भाई पागल हो चुका था और इनकी जो कंडीशन थी, इनके साथ जो इनके पड़ोसी रहते थे, इनको सारा पता था। भाई आप बताएं खुद कि 13 साल पहले जब ये भाई पागल हो चुके थे, इनकी कंडीशन कैसी थी? आपने तो इनको देखा ही है पहले से, आप खुद बताएं इनके बारे में, इनकी कंडीशन, इनकी हालत कैसी थी? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ, ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ ਪੜਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ, 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। और इसकी हालत जो थी वो भिखारियों की जैसी हो चुकी थी। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। मतलब 13 साल पहले, जब ये 13 साल हो चुके थे, इसको जब पागल हो चुका था, उससे पहले अपना सैलून चलाते थे ये। हाँ जी, हेयर सैलून था इनका, और उसके बाद वो काम भी बंद हो गया, ये पूरी तरह से पागल हो चुके थे। यस सर। और ये सारी रात घर से बाहर कब्रिस्तानों में ऐसी जगहों पे रहते थे। ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। और घर का सामान तोड़ फोड़ देना, बाहर लोगों को गालियां निकालना। हाँ जी, आप इनके बिल्कुल नजदीक के घर में रहते थे? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਲਦੀ। ਸਰ ਬੁਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जब इसको, ये पागल हो चुका था भाई पूरी तरह से, तो जब इसको घर में पकड़ के वापस लेके आते तो लोहे के सांकलों के साथ इसको बांध के रखा जाता था। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 4-4-5 ਦਿਨ ਸੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। और वहां पे भी डॉक्टर्स को, नर्स को ये मारता था, वहां से भाग जाता था। हाँ जी। और 13 साल लगातार इलाज करवा के देख लिया था। हाँ जी। पर कोई भी सुधार नजर नहीं आता था। कोई ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ नहीं ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो आस पड़ोस के जो बाकी लोग थे, गांव वाले, वो इसके साथ कैसा बिहेव करते थे उस समय? ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। और लोग, रिश्तेदार, सभी इसको पागल बोलना शुरू कर दिया था सबने। हाँ जी। और कहते थे कि इस पागल से कौन बात करेगा, इससे कौन नाता रखेगा। हाँ जी, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। बहुत ज्यादा ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। और इनका परिवार भी इनको इलाज करवा के तांत्रिकों के पास इधर उधर ले जाके थक चुके थे पूरी तरह से। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और उस समय, अभी तो जैसे इसने बाल कटवाए हैं, दाढ़ी कटवाई है, उस समय कैसा चेहरा था इसका? ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ। ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। इसके बाल बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, कई दिन नहाना नहीं, बाहर ही ऐसे नालियों में, गलियों में ऐसे पड़े रहते थे। हाँ जी। और 13 साल तक इनका इलाज भी चला, लेकिन कहीं से कोई भी छुटकारा नहीं मिला। लोग पागल बोलते थे, डॉक्टर्स के पास जाते थे, वहां पर भी इलाज करवाया, लेकिन कहीं से फर्क नहीं पड़ा। कैसे परमेश्वर ने इसको चंगा किया, कैसे इनकी जिंदगी में ये शांति आई? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਾ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੂ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਲਾਗੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ डीजे की आवाज सुन के भी कहता वो इन्ना गूढ़ी नींद सुता, वो तो उठा ही नहीं है। और 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 13 साल जब पहली बार ये इदा होया सी। तारीफ करें इक्लेसिया जोर से तालियों के साथ। एक होर गल, जिस दिन ये चर्च दे विच गया सी, ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਂ ਜਵੇ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 4-5 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ऐहो ज्यादा हाल सी। और जब चर्च में आए वचन को सुना तो प्रेयर की आवाज जब इसके कानों में पड़ी तो डिलीवरेंस हुई। हाँ जी, तो छुटकारा होना इनका शुरू हो चुका था उस समय। हाँ जी। फिर 3 मार्च 2024 को क्या हुआ संडे मीटिंग में जब अमृतसर चर्च ब्रांच में इनको लेके गए? तो ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। उस तो बाद ये बिल्कुल ठीक रहा, आज तक नॉर्मल है। पहले हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस दिन जो परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी कि जिनके ऊपर पागलपन के अटैक्स होते हैं, उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं एक बार। यीशु मसीह आपकी महिमा को वापिस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बसा रहे हैं। हर एक पागलपन की लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, ऊंचे वाला चाहिए। और जब प्रेयर को रिसीव किया, भाई आप खुद बताइए कि क्या हुआ फिर इनकी लाइफ में, क्या क्या सुधार है उसके बाद, प्रेयर के बाद? एकदम बिल्कुल हील हो चुका सी। आज तक उदों तो बाद पूरा हील है, पूरी तरह अपना काम करता। रात के 9-10 बजे तक ये को गाहक नहीं मुकदा है, 9-10 बजे तक अपना सलून खोलता है। अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? इन्हू 4 महीने हो गए, बिल्कुल फ्री है। और जो सलून 13 साल पहले पागल होने की वजह से बंद हो चुका था, वो दोबारा से बिजनेस ओपन किया। हाँ जी, वो पूरा डबल तरीके ना चलन रहा है। और अभी फाइनेंशियली भी परमेश्वर ने ब्लेस किया इनको। अभी इनकी फैमिली फिर क्या बोलती है? ਇਹਦੀ फैमिली पूरी खुश है। ਹੁਣ ਇਹਨੇ 2 ਬੰਦੇ भी रखे हैं सलून ते काम करने वास्ते। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। कलीसिया खड़े हो जाएं इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए, तारीफ करने के लिए। उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। यीशु आन बचाता ते आराम भी दिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। आप भाई बताइए जरा, इनकी अभी फैमिली, इनके जो रिश्तेदार, जो इनको जो गांव वाले लोग भी पागल बोलते थे, अभी क्या बोलते फिर इसको देख के? अभी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੋਣਾ। फिर क्या जवाब दिया उन लोगों को? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗਦੀ, ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ। ਖਾਮਰੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਕਲਾਮਾ, ਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਖਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। यीशु आन बचाता ते आराम भी दिंदा है। लोगो आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आपने एक बहुत बड़ी गवाही को सुना है कि 13 साल से जो बंदा पागल था, पागल हुआ,
बिजनेस बंद हो गया, लोगों को पत्थर मारने, पागल हो चुका, इलाज करवाया, हॉस्पिटल, तांत्रिक सब चीजें करके देख ली, लेकिन जैसे ही खुदा के घर में आया तो परमेश्वर की शांति जो है इसके अंदर आई। और आप खुद बताएं, अभी आप कितने महीने हो चुके हैं, अभी का जीवन कैसा लगता है? 4 महीने हो चुके हैं मुझे। और कोई अभी पागलपन के अटैक नहीं है? नहीं। काम करते हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है सलून? बहुत बढ़िया चल रहा है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले। आज गवाही देता है लोगों, आज वो सबूत के मेरा यीशु जिंदा है। लोगों, आज वो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। आइए सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। और इसी तरह से गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर ज्योति की हमारे पास गवाही आई है। इनकी गवाही की पिछले 8 साल से इनको अस्थमा का रोग था। लगातार इन्होंने 8 साल दवाइयां खाई, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और आज गुरदासपुर चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जैसी जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं अपनी गवाही गुरदासपुर ब्रांच देने जा रही हूँ। और मेरी गवाही ये है भी मैंने 8 साल पहला मेरा साह रुकता सी और मैं कामकाज च मैंने बहुत परेशानी होती रही और मैं थोड़ा बहुत तुरना तो मैंने भी बड़े मतलब मेरा साह बहुत ज़्यादा फूलता रहा। फिर मैं डॉक्टर को गई, फिर मैंने डॉक्टर ने आख्या कि तेन इस्तेमाल दा होगा। फिर मैं साह घुटाना, मैं रात मैनू नींद नहीं आती रही, बहुत मुश्किल होती रही, परेशानी होती रही। फिर मैं कपड़े पाने तो मेरा आउन लगना भी मेरा साह जिदा बहुत ज़्यादा घुटन लग पिया। 4-5 डॉक्टर भी बदले तो कोई फर्क नहीं पिया मैनू। फिर 3 साल मैं दवाई खाधी तो मैनू मतलब भी कोई फर्क नहीं पिया। मैनू साह चढ़ता रही बहुत ज़्यादा, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती रही। फिर मैं सोचना भी मैं पता नहीं कदे ठीक होना भी आ कि या नहीं भी होना। रिश्तेदारों ने फिर मैंने चर्च बारे दसिया, फिर मैं चर्च आती रही, फिर मैं गवाहियाँ सुनती रही, लगातार मैं चर्च आती रही तो गवाहियाँ सुनती रही। फिर मैं चर्च आन के फिर मैं ना फिर मैं चर्च आई तो फिर मैं लेहन कार्ड बनवाया। फिर परमेश्वर की दासी ने मेरे लेहन की और मैं बिल्कुल ठीक हाँ। परमेश्वर की दास का और परमेश्वर की दासी का मैं दिल तो धन्यवाद करनी है। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो सालों पुराना रोग जो बीमारियां ठीक नहीं कर पाई, उसी समय वो रोग इनको छोड़ के गया। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से उस अस्थमा से फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें, जिसका इस रोग के कारण इनका एक दिन निकालना बहुत मुश्किल था और अब 5.5 महीने हो चुके, पूरी तरह से फ्री है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजलवा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिंड खलाशपुर, जिला गुरदासपुर विच। आपने अपनी गवाही में बताया कि 7 महीने पहले गर्म उबलता हुआ पानी आपकी लेफ्ट लेग के ऊपर पड़ गया था। हाँ जी। जिसकी वजह से आपकी पूरी जो लेग थी वो जल चुकी थी। हाँ जी। आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि क्या आपके साथ वो हुआ था और उसके बाद आपकी कंडीशन क्या हो चुकी थी। मेरे ना 7 महीने पहला कि मैं ना बर्तन में पानी भरे था, वो ना भी मेरी ना टांग ऊपर पै गया, मेरे हथों तिलक गया ते वो चलता पिया। उस तो बाद भी मेरी टांग पूरी जलती पई सी, ब्लैक हो गई, भी जख्म हो गए ते गल गई पूरी तरह ते चीसां पेंदियां सी ते चीसां पेंदियां सी भी मैं जदों पैर थल्ले रखदी सी ते पैर थल्ले नहीं रखा जाता सी। आपने अपनी गवाही में बताया कि आपकी जो चमड़ी थी वो पूरी तरह से गलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। आपने बताया कि आपने लगातार डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन खाई, पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। जरूर डॉक्टर ने भी ट्यूब लगाने को दी था
जब मैं ट्यूब अप्लाई करती थी तो मैं जल्दी सी, तो मैंने फिर ऑयल को अप्लाई किया, तो ऑयल को अप्लाई करने से मैं ठंडक मिलती सी। और आपने बताया कि आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी और आप पूरी तरह से बेड पे आ चुके थे। हाँ जी, मैं लंगर आके चलती सी और आप घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी, मैं बेड पे रहती सी। पूरी तरह से आप बेड पे आ चुके थे। हाँ जी। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च में 2 साल पहले से आ रही 2022 ਵਿੱਚ ਤੇ मैंने गवाहियां को सुना भी लोग ना भी सारे जो जल जाते वो हील होंगे आ। हाँ जी। और फिर आपने 28 जनवरी 2024 को जब आप चर्च में आए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने खास इस प्रार्थना को किया था। अपने हाथों को उठा लो, उस ऑयल को लगाया आपने, अपने माथे पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, हर एक तरह का रोग बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, ब्रेन सेल से, हार्ट से, किडनी से, बोलो आउट। कमांड करो, बीमारी का कोई स्थान नहीं आज खामरा चर्च के अंदर। कमांड करो। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ये पावरफुल वर्ड्स आपने रिसीव किए, क्या चेंज आया आपकी हेल्थ के अंदर? मैंने ऑयल को अप्लाई किया तो मुझे ना भी मतलब ठंडक फील हुई, और तो बाद में मेरी टांग हील हुआ। और उस दिन से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी। हम उस पहली वाली पिक को देखेंगे जब इनके ऊपर वो पानी डला था, इनकी जो लेग थी वो पूरी तरह से गल चुकी थी। और जब अब आप अब की पिक देख सकते हैं कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कैसे परमेश्वर ने इनकी कंडीशन को चेंज किया। वो गली हुई जो टांग थी, परमेश्वर ने उसे हील किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। सिस्टर आप चल के दिखाएं, आप तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज भी जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, अगर आप सोराइसिस के नीचे हैं, स्किन के रोगों के नीचे हैं, आप जानते हैं कि मसा यहाँ पे मौजूद है जो आपको हील कर सकता है। तो आज आपने विश्वास करना है कि आज जैसी प्रार्थना शुरू होगी, आज आपकी गवाही का दिन है, आपकी हीलिंग का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस तरह से नेक्स्ट गवाही मोगा चर्च ब्रांच से ब्रदर बचित्र सिंह की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 40 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 25 साल की ही थी, तो इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब, तंबाकू, सिगरेट, डोडे, बुक्की का नशा करना शुरू कर दिया था। और जब इन्हें नशा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे, तो ये अपने दोस्तों से, अपने आंढ गुआंढ से आप उधार पैसे मांगकर ये नशा करते थे। और इतना ज़्यादा ये नशा कर लेते थे कि जिसकी इनको बिल्कुल भी सुध नहीं होती थी, जिसके कारण हजारों का कर्जा इनके ऊपर हो गया और नशे के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। फिर 14 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना कर, जैसे इन्होंने मोगा चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो 40 साल पुराना नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया। और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब 2 महीने हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है। सब जन इन गवाहियों के लिए लगातार तारीफ करते जाएं सब जन, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं। वो वचन जब इनकी लाइफ में पूरा हुआ तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, टच किया और उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए सब जन। आइए अगली गवाही को हम सुनेंगे। गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुबर्णा है। अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर सुबर्णा की है और इनकी गवाही की 4 साल पहले इस बहन ने शराब, तंबाकू, बियर, गुटखे का नशा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये जितना भी कमाते थे, एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और जितना भी ये कमाते थे वो सारे का सारा ये नशे में उड़ा देते थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फैमिली इन्हें बहुत ज़्यादा समझाती थी लेकिन उनकी बात नहीं मानते थे। और
इसी कारण ये व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, लाइफ पूरी तरह से पाप में थी और बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और ये रेगुलर चर्च में आने लगे, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और गवाहियों को अपने लिए पूरे फेथ के साथ ही अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस नशे से, व्यभिचार से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये असम चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम आशा कुलदीप है। असम चर्च की ये गवाही है। इनकी गवाही है कि 9 साल पहले इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए और इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था और इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। दुष्ट आत्मा का प्रभाव इन पर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ये पागलों की तरह करने लगे थे। इन्हें कोई होश नहीं रहती थी। ये ना तो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे। इनकी पूरी सुध-बुध जो थी वो गायब हो चुकी थी। इन्हें सपनों में जंगल, नदियां, सुनसान जगह इन्हें जाना पसंद था और ये वहां पे जाकर अपने आप से पीटते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। ये खुद को मारते थे, थप्पड़ मारते थे, बाल नोचते थे, पूरी तरह से एक तरह से ये पागल हो चुके थे। इनकी फैमिली वाले के साथ ये बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, 4 बार इन्होंने मरने की कोशिश की। अपने आप से ये पूरी तरह से तंग आ चुके थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। फिर इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस खामरा चर्च के बारे में पता चला और लगातार ये इस चर्च का हिस्सा बने। और 9 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सारे शैतानी अटैक, पागलपन के अटैक, बंधन टूट जाएं, इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज 1 महीना 17 दिन हो चुके हैं। ये उस पागलपन से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, उन दुष्टात्मा के अटैक से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगली गवाही ये पठानकोट चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम विद्या है। इस बहन की गवाही के 5 साल पहले इस बहन के दिमाग की नस फट गई थी, जिस कारण नाक से खून बहने लगा। फैमिली जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो 2 हॉस्पिटल वालों ने इनकी कंडीशन देखकर इनको जवाब दे दिया था कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है और जिस वजह से 3rd हॉस्पिटल ने इन्हें एडमिट किया। डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन अटैक होने के कारण पैरालाइज हो गया है और लेफ्ट साइड बॉडी की पूरी तरह से रुक गई थी और फेस टेढ़ा हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे, बेहोश थे। और डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दिया था कि अगर 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज है हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले इनके मुंह से हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे अंजाम सीधी मैं पठानकोट चर्च चो बोल रही हूँ। अपने जीवन की वड्डी गवाही देन जा रही हूँ। मैं मेरे जीवन के परमेश्वर ने बहुत वड्डे काम किए हैं। तो मैं 5 साल तो मैनू अटैक होया ही, मेरे नक दे विचों नाली पाट गई, मेरे मत्थे च पाट गई, खून निकलना चालू हो गया तो मैं बेहोश थी। तो मैनू 72 घंटे का टाइम दिता ही तो कहते ही डॉक्टर भी होश आ गई, ठीक है, नहीं आई तो असी कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने 72 घंटे के मैनू होश आ गई। तो फिर हाँ जी, डॉक्टर ने कहा तेरा खब्बा पासा रुक चुका है। तो मैं 3-4 डॉक्टर बदले, दवाइयाँ खादियाँ, मैनू कोई फर्क नहीं लगा। मैं टोटली मंजे ते ही, मेरा लैटरिन बाथरूम बैड ते ही, तो मेरे कदे कराते ही मैनू। तो मैं फिर पठानकोट चर्च च आई तो फास्टर जी ने रोगियों वास्ते प्रार्थना की। मैं प्रार्थना नूं अपने जीवन दे विच रिसीव किया ते मैं उदों तो मैं इस वड्डी गवाही दे लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करनी, दासी दा भी धन्नवाद करनी है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की।
आपने इनकी गवाही में सुना कि 4 साल ये पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, कोई भी मूवमेंट नहीं थी इनकी बॉडी में। लेकिन जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो इनकी फैमिली वाले इन्हें उठाकर चर्च में लेकर आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की खास रोगियों के लिए। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को सुना, उन वर्ड्स को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस रोग से इन्हें आजाद किया। और उस दिन से ये पूरी तरह से हील हो चुके थे, बेड से उठे, अपने आप चलना शुरू किया, पूरी तरह से हिले। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो परमेश्वर करता है, वो डॉक्टर जीसस करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टर जीसस यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो अगर आप भी आज विश्वास करते हैं तो वो यहोवा राफा आज आपको भी छुएगा, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपको हील करेगा, आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसके नाम की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ से आए आप? जलंधर का है। आपकी जो है कि 1 साल पहले भारी वजन उठाने के कारण आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो गया था, तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि उस रोग के कारण आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी, आपकी हालत उस समय कैसे थी? ब्रदर, 1 साल पहले मेरे कमर के प्रॉब्लम में जो है दर्द शुरू हुई, पर मैं नॉर्मली सोच रही थी कि नॉर्मली दर्द है, कि मतलब दवाई वगैरह खाएंगे तो ये चली जाएगी। पर मैं दवाई जो है फैमिली डॉक्टर से लेती रही, पर मेरा जब तक मैं दवाई खाती थी तब तक ठीक रहती थी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर की सलाह से, तो उन्होंने बोला आप एक एक्सरे कराइए, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने जिस हॉस्पिटल भेजा वहाँ पे गई, हड्डियों का हॉस्पिटल था, वो डॉक्टर थे, उन्होंने पूरा टेस्ट किया, सब कुछ ब्लड वगैरह टेस्ट किया, थेरेपी की मेरी और एक्सरे वगैरह किया। तो उसमें कहते हैं कि आपको रीढ़ की प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज करो और कंटिन्यू दवाई करो, उसके बाद ठीक हो जाओगे। तो वहाँ से फिर मैं जब अपने फैमिली डॉक्टर के पास आई, उनको बताया प्रॉब्लम की, यही सारे डॉक्टर ने बताया और उन्होंने सारे रिपोर्ट देखा, तो कहते कोई बात नहीं, आप दवाई कंटिन्यू रखो, आप ठीक हो जाओगे। फिर कुछ दिन बाद तक दवाई चलती रही, पर मेरे दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और मैं फिर मैं उस डॉक्टर को छोड़ दिए, फिर मैं गया चलो तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गई जब, तो वो कहते कि उन्होंने भी दवाई महीने चलाया। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप एक MRI कराओ, उसमें आपको प्रॉब्लम जो भी होगी मुझे पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उनको बताया कि मैंने 2-3 एक्सरे करा चुकी हूँ, पर उसमें जो है सिर्फ मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बताते, कि सिर्फ कहते हैं कि आप दवाई खाओ कंटिन्यू, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं जब MRI कराई, तो फिर उसके बाद MRI में मेरा आया कि तीसरा मन का मेरा दबा हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो है दवाई तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके दवाई के साथ आपका मन का जो दबा है वो ठीक हो सकता है। आप लगातार डॉक्टर भी चेंज करते रहे, कितने मंथ आप मेडिसिन भी खाते रहे। अब बता रहे कि आपकी इतनी ज्यादा बदतर हालत हो चुकी थी कि आपको उठने बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी थी। जी ब्रदर। घर का कोई भी काम, तो यहाँ तक कि आप बच्चों तक को नहीं संभाल पाते थे। जी ब्रदर। इतनी आपकी तो आप बताएं सिस्टर, आप लगातार मेडिसिन भी खाते रहे, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोली थी, तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? सर, मैं 2020 से जो है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, और 2022 में मैंने 32वां लिया था। उसके बाद मैं यहाँ से दूर की वजह से मैं थोड़ा 1 साल गैपिंग हो गई, मैं नज़दीक जो चर्च था वहाँ जाने लगी, पर मुझे 1 साल के बाद ही प्रॉब्लम मुझे आना शुरू हो गया। और जो आप लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, प्रेयर को रिसीव करते रहे। फिर 14 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो बहन बता रहे जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस दिन के बाद वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। जो डॉक्टर गारंटी नहीं दे पा रहे थे कि आप लगातार मेडिसिन खाते रहो, ये कोई गारंटी नहीं आप हील हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, डॉक्टर के वर्ड्स को परमेश्वर ने चेंज किया, वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें छोड़ के गया। तो आप बताएं सिस्टर, उस प्रार्थना के बाद आप कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं? मुझे 1 हफ्ता हो गया। मैं 14 जुलाई 2024 का मेरा ले हैंड था, और जब मम्मा मेरे पे ले हैंड किया तो मुझे ठंडक सी महसूस हुई, और जब मम्मा मेरे पास आने लगे तो मुझे रोना बहुत आ रहा था कि आज मेरे जो है मेरे इस दर्द का
और मैं आज इस बीमारी से, इस दर्द से मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। तो जब मम्मा ने लेन हैंड किया तो मुझे ठंडक महसूस हुआ, मुझे बहुत शांति महसूस हुआ। तारीफ करे शब्द ने, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, उसे यहोवा राफा के लिए, चंगा करने वाले के लिए, उस डॉक्टर जीसस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनके रोगों से उन्हें फ्री कर रहा है, उनकी जो बीमारियों से उन्हें फ्री कर रहा है। आज हमारा विश्वास है अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर है, आप भी इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, उसके जीवित नाम को महिमा देंगे। सब जन थैंक यू जीसस बोलते जाए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करते जाए। सब जन इन टेस्टिमनीज के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। इसी तरह से मानसा चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़ा अचंबा काम किया है, तो आइए हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारा जय मसीह दी। मैं मानसा ब्रांच तो अपने जीवन की सब नालों बड़ी गवाही देने जा रहा। मेरा नाम गुरी है ते 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपनी सिंगिंग करियर बनाने की कोशिश की, जिस कारण मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए। तो बाद मैं गंदे विचार आने ते गलत थॉट आने ते मैं नशे दे विच, डिप्रैशन दे विच रहन लग गया सीगा, ते जिस कारण मैं सुसाइड करने की बहुत कोशिश की ते 14/4/24 ਨੂੰ पापा जी के द्वारा प्रेरित की गई, मैं रिसीव किया। उस तो बाद मैं हील हाँ। सारा जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि जब ये अपने प्रोफेशनल सिंगिंग के जो करियर को आगे ले जाना चाहते थे, उसी समय इन पर इविल स्पिरिट के अटैक होना शुरू हुए, इन्हें नेगेटिव थॉट्स आते थे, इन्हें सुसाइडल स्पिरिट्स ने घेर लिया था। उसके बाद ये नशे में चले गए, इनकी टोटली लाइफ जो थी शैतान ने डिस्टर्ब कर दी थी। और 14 अप्रैल 2024 को जब ये भाई होपलेस थे, इन्हें कोई होप नहीं थी, ये चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की कि हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक आपको छोड़ के जाएगा, इस भाई ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गई, वो जादू टोना इन्हें छोड़ के गया, वो नशे का आत्मा इन्हें छोड़ के गया और आज ये भाई टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि तू सी और नाप को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। आज वो दिन है जब शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगली गवाही रूपनगर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम चरणजीत है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। मेरे वालों साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम चरणजीत सिंह है। ਅੱਜ मैं रूपनगर ब्रांच तो अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा। दिसंबर 2012 ਵਿੱਚ मेरे फादर की डैथ हो गई सी। उस तो बाद मैं डिप्रैशन ਵਿੱਚ चला गया सी। हर समय मैं सोचता रहता सी कि मर जावां। डिप्रैशन तो छुटकारा पाने ਲਈ शराब सिगरेट नशा आदि करना शुरू किया। पिता जी की जॉब मैनू मिल गई सी, पर मैं जॉब ते भी शराब पी के जाता सी, लड़ाई झगड़ा करता सी, इस करके मैनू जॉब तो कढ़ दिता सी। बेविचार में चला गया, 2 बार मरन की कोशिश की। 3 अक्तूबर 2021 ਵਿੱਚ पोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना ग्रहण करन तो बाद 2 साल 9.5 महीने तो मैं फ्री हाँ ਅਤੇ ਹੁਣ प्राइवेट कंपनी ਵਿੱਚ जॉब कर रहा हाँ। ਤੇ इस गवाही ਦੇ ਲਈ मैं प्रभु ਦਾ ਤੇ प्रभु ਦੇ दास ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिप्रेशन से आज़ाद किया और इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया। तो वो दिन था 3 अक्टूबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने, जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई डिप्रेशन नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें कि परमेश्वर का आत्मा यूथ को आजाद कर रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यूथ आगे बढ़े। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो गवाहियां ज्यादा यूथ की आती हैं। परमेश्वर का आत्मा यूथ को छूता है, उन्हें आजाद करता है। तो आज जितना भी यूथ ऑनलाइन देख रहा है, जहां इस चर्च में मौजूद है, अगर आपके जीवन में भी कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है,
तो विश्वास रखें, आज विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। आज आपकी गवाही का दिन है, परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा गवाही के साथ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करें। इसी तरह से अंबाला चर्च ब्रांच से ब्रदर सोमनाथ की गवाही आई है। इनकी गवाही की 17 साल से इनकी लाइफ पूरी तरह से नशों में थी, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं शाहबाद का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन की अद्भुत गवाही है कि मैं 17 साल से नशे में था। मैं नशा 3-3, 4-4 बोतल डेली की पी जाता था और मैं कई बारी लड़ाई भी झगड़ा मिसेस के साथ करता था और उनके साथ मेरी बनती नहीं थी प्रॉपर। कई बार मैंने जीवन में सुसाइड करने की भी कोशिश करी, एक बार चाकू के साथ और दूसरी बार फांसी के साथ। और उसके बाद मेरी मिसेज को किसी ने एनएम ब्रांच के बारे में बताया और मैं यहाँ पे आया 17 दिसंबर को 2023 को। तो फिर यहाँ पे पापा जी प्रेयर करे थे स्पेशल नशे के लिए। वो वर्ड मैंने अपने जीवन में रिसीव किए और उस दिन से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब मेरी फैमिली भी खुश है और मेरा बिजनेस भी सही है, मैं भी खुश हूँ। अब मेरे को किसी तरह का कोई ना नशा है और ना कोई लड़ाई झगड़ा, हम सब खुशी से रहते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने ऑनलाइन उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन वो नशा, वो गंदगी इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और उससे बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि आपने सुना गवाही में कि इतना ज्यादा नशा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था कि सुसाइड तक करने की कोशिश की कि मैंने जीना ही नहीं है, मैंने मर जाना है। लेकिन परमेश्वर ने इनके नशों को छुड़ाकर इनको एक नई जिंदगी दी। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। सब जन अपने हाथों को उठा के आइए अगली गवाही में दिल्ली चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम ज्योति है। इस बहन की होगी 5 साल पहले गिरने के कारण इस बहन के लेफ्ट लेग पर चोट लगी थी और इस बहन के लेफ्ट लेग की नसें पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। अपने टांग के ऊपर बिल्कुल भार नहीं डाल पाते थे, रेगुलर एक्टिविटीज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आज ये सिस्टर दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह जी। मेरा नाम ज्योति है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं शक्ति नगर ब्रांच में गवाही देने आई हूँ। मेरे 5 साल पहले टांग में बहुत ज्यादा सीरियस गिरने से नसें ब्लॉक हो गई थी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, चल नहीं पाती थी, बैठने लेटने की बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होती थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया 3-4 महीने। मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर ने बोला मेडिसिन आप खाते रहो तो आप ठीक हो जाओगे। तो मैं ठीक नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा दवाई खाई थी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और 11 तारीख मैं अमृतसर गई थी, वहाँ पे क्रूसर था। तो 11 तारीख मैंने जाके दास दिन ने बोला कि जो हड्डियां वाले रोग है वो चंगे हो चुके हैं। मैंने वो अपने लिए रिसीव की तो मैं उसी वेले हील हो चुकी। परमेश्वर के दास का और दासी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे को जय। तारीफ करें सब जन। इन टेस्टमेंट्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये बहन बता रहे फिर 11 जून 2024 जो सबसे बड़ा क्रूसर जो अमृतसर में हुआ था, तो इस क्रूसर में ये बहन आए थे और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना को किया कि आपके हड्डी के रोग चंगे हो रहे हैं, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। इनकी टांग में उसी समय बल आया। जो एक कदम पे नहीं चल पा रहे थे, इस प्रार्थना के बाद सिस्टर दौड़ पा रहे थे। इन्होंने प्रॉपर चेक किया, सिस्टर पूरी तरह से हील हो चुके। सब थैंक यू जीसस बोले। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इन टेस्टमनीज के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। मेरा यसू जदों बदला ते आवेगा, हर राह दी दया वाला खुल जावेगा। हूँ पूछ देवेगा
सबने अपने हाथों को उठाएं स्वर की और सब भाई सब बहनें अपने हाथों को उठाएं स्वर की और पूछ देवेगा सब दे अथरू हर दिल दो मुस्कोना है वागियू का बाउडना है असा जद यसू ने आना है ऊंची आवाज से कहे हालेलुया ओ वागियू का बाउडना है असा जद यसू ने आना है मेरा यसू जदों बदलां ते आवेगा हर राह दी दया वाला खुल जावेगा मेरा यसू जदों बदलां ते आवेगा हर राह दी दया वाला खुल जावेगा मेरा यसू जदों बदलां ते आवेगा हर राह दी दया वाला खुल जावेगा मेरा यसू जदों बदलां ते आवेगा ऊंची आवाज से पूछ देवेगा सब दे अथरू पूछ देवेगा सब दे अथरू सब दे अथरू हर दिल उदो मुस्कोना है वागी का बाउडना है असा जद यसू ने आना है वागी का बाउडना है असा जद यसू वागियू का बाउडना है असा जद यसू